हाल ही में मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त जैक के साथ कैंपिंग करने गया था। बचपन से हम दोनों भाई जैसे रहे थे, तो हम दोनों कई यात्राएं एक साथ ही किया करते थे। जैक मेघालय के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर से 10 किलोमीटर दूर दुआकी पड़ता था। हर जगह से लोग वहां कैंपिंग करने के लिए आते, क्योंकि दुआकी को फेमस कैंपिंग एरिया के नाम से भी जाना जाता है। वीकेंड के समय वहाँ लोगों की बहुत भीड़ हो जाती, तो हम दोनों डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सके हमें कैंपिंग कर लेना चाहिए। एक दिन दोपहर को जैक और मैं पूरी तैयारी के साथ कैंपिंग के लिए रवाना हुए। जब हम दुआकी पहुँचे तो जैक ने एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में बोला, पीटर देखो, सामने एक रेलवे ट्रैक दिख रहा है। हम दोनों थोड़ा पास गए तो देखा कि वह एक बेंट रेलवे ट्रैक था जो जंगल के बहुत अंदर तक जा रहा था। हमने ट्रैक से चलने का फैसला किया ताकि हम जंगल के एकदम अंदर शानदार जगह कैंपिंग कर सके, और सेम वे ट्रैक को फॉलो कर हम वापस भी चले आ सकते हैं बिना घूमे हुए। लगभग कुछ 30 से 35 मिनट चलने के बाद दोनों थक चुके थे और डिसाइड किए कि हमें यहाँ ही कैंपिंग कर लेना चाहिए। हमने एक पेड़ के नीचे अपना टेंट खोला। सूरज लगभग डूबने को आया था। आसमान लाल रंग का हो गया और पक्षियाँ अपने घोंसले में वापस लौटने लगे। नज़ारा बहुत बढ़िया दिख रहा था। हम बियर पी रहे थे और रात में आसमान में सूरज की रोशनी को देख रहे थे। जैक अपने साथ ब्लूटूथ स्पीकर लाया था। हम म्यूज़िक सुन रहे थे और बॉनफायर तैयार करने में व्यस्त थे। मैं कुछ पत्थर इकट्ठा किया ताकि बॉनफायर के चारों तरफ एक पीठ बना सकूं। जैक ने मुझसे कहा, खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। इधर पास में ही एक रिवर है। सूरज तो डूब चुका था, पर थोड़ी बहुत रोशनी थी जिससे हम आसपास नज़र घुमा सके। जब हम रिवर के तरफ जाने लगे तब जैक ने कुछ पेड़ों का डालियाँ इकट्ठा किया बॉनफायर के लिए। मुझे पानी की बहाव की आवाज़ सुनाई दे रही थी, यानी हम रिवर के बहुत पास थे। नदी का तल जो संकरी खुदाई की तरह था, लेकिन साफ़ सुथरा पानी बह रहा था। मैं पानी को फ्लास्क में भरने के लिए नीचे झुका और जैक डालियाँ इकट्ठा करने में बिजी था। मेरा काम लगभग हो गया था। तभी मैंने ठीक सामने एक कब्रिस्तान को देखा जो रिवर के उस पार था। झाड़ियों के कारण मुझे लगा कि वो कब्रिस्तान पुराना होगा। मैंने पूछा, जैक तुमने वो कब्रिस्तान को नोटिस किया? उसने एक्साइटमेंट से उस कब्रिस्तान की तरफ देखा और हाथ में लिए डालिये को नीचे रखकर फिर नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाने लगा। मैं फ्लास्क को डालिया के करीब रख दिया और उसके साथ जाने लगा। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना था। यहाँ करीब 40 से 50 कब्र थे। ज़्यादातर कब्र स्टोन का डेट 1970 से 1990 तक ही था। मैं हैरान था कि कब्रिस्तान को जंगल के बीचों बीच देखकर। पर जैक ने कहा कि मुझे लगता है ये कब्रिस्तान स्थानीय जनजातियों का होगा जो यहाँ रहते थे। पर पता नहीं क्यों कुछ तो गलत था यहाँ, क्योंकि कुछ कब्र को देख के ऐसा लग रहा था जैसे अभी खोदा होगा। मैंने जैक से कहा, देखो ये कब्र एक ताज़ा खुदाई की तरह दिख रहा है। उसने मेरे तरफ देखा और कहा, हाँ क्योंकि ज़ॉम्बी हर रात को यहाँ रेंगता है, और हंसने लगा। मुझे उसकी इस बातों से गुस्सा आ गया। तभी हमें एहसास हुआ कि हम बंद कब्रिस्तान में हैं और डार्कनेस भी बहुत है। फिर हमने वापस अपने कैंप में लौटने का फ़ैसला किया। हमने अपना कैंपिंग पोजीशन को चेंज नहीं किया था क्योंकि हम दोनों ब्रेव थे, तो हमें ऐसा बेकार चीज़ों से डर नहीं लगता था। जैक खाना बनाने में अच्छा था, तो खाने का अरेंज सब वही कर रहा था और मैंने बॉनफायर में आग जलाया खाने को पकाने के लिए। जैक एक पुराना चिकन लाया था और उसके साथ मसाले। वो चिकन को बॉनफायर के आग के ऊपर रख कर पका रहा था। चिकन की खुशबू से हमारा दिल आनंद से भर गया और मुंह में पानी आने लगा। हम बियर पीते पीते बातें कर रहे थे। एक शब्दों में कहा जाता तो यही मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम था। जितना रात और हो रहा था, आउल और जानवरों की आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। झिंगुर की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। सिनारी क्रीपी होता जा रहा था, पर हमें ये सब चीज़ों से डर नहीं लगता था। सन्नाटा के कारण आग की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। हम लोग एंजॉय कर रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जैक ब्लूटूथ स्पीकर को चालू करने ही जा रहा था, तभी मैंने धीमे आवाज़ में कहा, नहीं नहीं रुक जाओ, तुमने कुछ सुना? उसने चारों तरफ देखा और बोला, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा,
मुझे पास में से ही सूखी पत्तियों पर किसी की फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो हंसने लगा और बोला, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है डूड। जैसे ही उसका हंसना बंद हुआ तभी एक डरावनी चीख सुनकर हमारा दिल और तेज़ी से पंप करने लगा। हमने सुना कि एक महिला पूर्ण भय और दर्द में चिल्ला रहा था। हम दोनों त्वरित गति में उठ खड़े हुए। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और अनुमान लगाने लगे कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। तभी उस महिला की चीख दोबारा सुनाई दी। तभी हमें लगा शायद ये आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही है। जैक ने डरते हुए पूछा, अभी हमें क्या करना चाहिए? ऑनेस्टली बताओ तो मैं भी डर चुका था और जाके चेक करने के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था। तो मैंने जैक से कहा कि चुप रहना। हम उस कब्रिस्तान की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे हम चल रहे थे चीख की पुकार दब रही थी। मैं भूतों में विश्वास तो नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर से एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है उस कब्रिस्तान के अंदर। भूत को देखकर ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं हुआ तो क्या हुआ था उस रात? हम नदी में उतरे और चलकर उस पार गए। उसके बाद हमने जो देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी किसी चीज़ को कब्रिस्तान में घसीट कर ला रहा था। वो आवाज़ें उसी चीज़ में से आ रहा था। जब वो आदमी कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसने ज़मीन पर फ्लैशलाइट मारा। तभी हमने देखा वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक औरत थी जिसके पैर, हाथ, मुंह और बाकी के शरीर भी रस्सियों से टाइटली बंधे हुए थे। वो चिल्लाना चाहता था पर उसके आगे हम कुछ कर पाते। उस आदमी ने उस औरत पर चाकू से वार करने लगा। हमें बस खून की ज़मीनों पर गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरे आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। हमारे पास कोई हथियार जैसे कुछ भी नहीं था जिससे हम उस आदमी से लड़ पाते। हमारे फ़ोन पर टावर भी नहीं था तो हम किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। जैक ने वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन तभी वो नदी के पानी में फिसल गया और उसके घुटने में जोर का चोट आया। वो दर्द में रोने लगा। तभी उस आदमी ने हमारी तरफ अपनी आंखें पॉइंट की। मुझे एहसास हुआ कि उसने शायद हमें देख लिया है, पर वहाँ रुकना सही नहीं था। मैं अपने दोस्त की तरफ भाग कर गया और उसकी मदद करने लगा ताकि जल्दी से नदी के उस पार जाकर हम वहाँ से अपना घर के ओर भाग पाए। तभी मैंने उस आदमी की पत्तों पर दौड़ने की आवाज़ सुनी। मैंने अपना दोस्त का हाथ पकड़ा और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागने लगे। हम रेल की पटरियों पर उतरे और भागे। तभी हमने देखा कि एक काला साया हाथों में चाकू लिए हमारा पीछा कर रहा था, एक भूखा जानवर की तरह। जैक मेरे पीछे पीछे भाग रहा था क्योंकि उसे चोट लगा था। कोई आइडिया नहीं था अब क्या करूं। चोट की वजह से जैक ठीक से भाग भी नहीं पा रहा था और आदमी उससे बहुत करीब पहुंच चुका था। वो और दौड़ नहीं सकता था और मदद के लिए रो रहा था। मेरा भी अब सांस फूल चुका था और इतना एनर्जी नहीं बचा था कि मैं और 2 मिनट भी और दौड़ सकूं। तभी मैंने देखा कुछ पत्थर रेलवे ट्रैक्स के पास पड़ा हुआ था। मैंने उसे लिया और पीछे पलटा। मैंने फैसला किया कि जैसे ही जैक मेरे को क्रॉस करेगा तभी उस आदमी के सर पर पत्थरों से हमला करूंगा। पता था ये रिस्क था, पर अब हम दोनों मौत और ज़िंदगी के बीच में फंस चुके थे। जैक मुझसे कहने लगा, भागो पीटर भागो, पर मानो मैंने उस वक्त ढेर सारा साहस अपने शरीर में भर लिया था। मैं उसका चेहरा अब मूनलाइट के रोशनी में साफ देख सकता था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल था और उसकी चेहरा किसी आदमखोर से कम नहीं था। वो मेरे से बस अब 5 हाथ दूरी पे था जब मैंने उसके सर पर पत्थर से हमला किया। पता नहीं उस दिन कैसे मेरा निशाना चुका नहीं और उसके सर से जाके वो पत्थर टकराया। वो एक दर्द में चला गया और चिल्लाने लगा। वो अपने हाथों से सर को पकड़े हुए ज़मीन में घुटने टेक दिया और थोड़ी देर बाद वो ज़मीन पर पूरी तरह गिर गया। शायद वो मर चुका था। हम उस जंगल से बाहर निकले और पास ही पुलिस स्टेशन गए। हमने पुलिस को सब कुछ बताया। जैक हॉस्पिटल चला गया और मैं पुलिस के साथ उस जगह गया जहाँ वो आदमी पड़ा था। जब वहाँ पहुँचे वो आदमी वहाँ से गायब था। बस वहाँ उस आदमी की खून के निशान पड़े थे। मैंने पुलिस को वो कब्रिस्तान में लेकर गया और जांच पड़ताल के बाद वहाँ ढेर सारे ह्यूमन बॉडीज़ मिले उस औरत की डेड बॉडी के साथ, जिसे हमने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था। मैं रोते हुए पुलिस को बताया कि कैसे उस आदमी ने इस औरत को मार डाला और हमारे आंखों के सामने, और हम उसे बचा नहीं सके। हम सब फिर पुलिस स्टेशन वापस आए और उन्हें उस आदमी का हुलिया और डिटेल दिया ताकि जल्द से जल्द वो राक्षस पकड़ा जा सके।
उसकी पोस्टर अब सारी जगह लगी हुई थी। सीबीआई ने उस राक्षस को एक हफ्ते बाद पकड़ लिया। उनसे ये जाना कि वो एक आदमखोर राक्षस था जो मनुष्य को मारकर उन्हें खाया करता था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। बस यही डर रहता है कि वो जेल से भागकर मेरे यहाँ ना आ जाए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।